नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका अपना जाना पहचाना प्रमोद कुशवाहा और आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है स्टडी बाय प्रमोद साहब जवारा के नाम से। आज मैं आपको चैप्टर 3 मैथ का क्लास 10 जिसमें अपन संगत असंगत हल रेखाएं समीकरण ये सब सीखेंगे। ये दो चार वाले समीकरण हैं, ये हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक छोटा सा डायग्राम है वो कंप्लीट करना है। उस डायग्राम को कंप्लीट करने के बाद हमें जानकारी और अच्छे से मिल जाएगी। तो जैसे समीकरण नंबर 1 दिया है कहीं पे, मानो ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। ये दो समीकरण दिए रहेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो हमें सबसे पहले इसमें से जो समीकरण नंबर 1 है, एक इसमें से वन के मान निकालने हैं। वन यानी A1 B1 C1 अकॉर्डिंग साइन के अनुसार, निशान के अनुसार हमें मान निकालने हैं। A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान। और जो समीकरण नंबर 2 है उसमें से 2 के मान निकालने सभी 2 2 2 यानी A2 का मान, B2 का मान और C2 का मान, ये हमें मान निकालने हैं। उसके बाद ही हम मानों की तुलना कर लेंगे और पहचान कर सकते हैं कि किसका है। तो सबसे पहले ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कक्षा 10 की ओटी में जरूर पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले इनकी शुरुआत करते हैं। जैसे A1 बटे A2 लिखा है बराबर नहीं है B1 बटे B2 लिखा है, ये बराबर और ये नहीं है B1 बटे B2। तो इसका मतलब है एक जो मान दिया होगा वो दूसरे मान के बराबर नहीं होगा। एक मान दूसरे मान के बराबर नहीं होगा। तो यदि बात करता है वो कैसा हल होगा, निकाय के कैसे हल होंगे, तो निकाय के अद्वितीय हल होंगे। यदि हल की बात करेगा कि ऐसे मान दिया है, दो मान बराबर नहीं है, तो कौन सा हल होगा, तो अद्वितीय हल होगा। इसके बाद यदि बात करते हैं रेखाओं की, रेखाएं कैसी होंगी, तो जब कोई भी मान बराबर नहीं होता तब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। कोई भी मान बराबर नहीं होता तब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। और समीकरण युग्म की बात करेगा कि समीकरण युग्म कैसा बनेगा, संगत है या असंगत है, तो समीकरण संगत बनेगा। समीकरण कैसा बनेगा, संगत बनेगा। ये पहली लाइन विशेष महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद दूसरी कंडीशन A1 बट्टे A2 ये बराबर होगा दूसरा मान B1 बट्टे B2 के, और ये बराबर नहीं होगा C1 बटे C2 के। तो यानी दो मान जब बराबर हो और तीसरा मान बराबर ना हो, दो मान जब बराबर हो तीसरा मान बराबर ना हो, तो हल की बात करें, हल कैसा होगा, तो कोई हल नहीं। कैसे हल होंगे निकाय के, कोई हल नहीं होगा। जब दो मान बराबर है और तीसरा मान बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। जैसे अपन बात करते हैं 3 बट्टे 2, 3 बट्टे 2, 5 बट्टे 6, तो ये दोनों सेम बराबर हैं और ये बराबर नहीं है। तो हल की बात करते हैं तो कौन सा हल होगा, कोई हल नहीं होगा। और रेखा की बात करें तो रेखाएं कैसी होंगी, तो रेखाएं होंगी समांतर। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। और समीकरण की बात करते हैं, समीकरण युग्म कैसा होगा, तो ये असंगत होगा। समीकरण युग्म कैसा होगा, समीकरण असंगत होगा। समीकरण कैसा होगा, असंगत होगा। जब दो मान बराबर हैं तीसरा मान बराबर नहीं है, तो इन तीनों में से कुछ न कुछ जरूर पूछा जाता है। कोई हल नहीं है तब कौन सा होगा, तब ये कंडीशन होगी। समांतर रेखाएं समांतर होती हैं तब कैसे होगा, तो दो बराबर होते तीसरा बराबर नहीं होता। असंगत का समीकरण कब बनेगा, जब दो मान बराबर है तीसरा मान बराबर नहीं है। चाहे तो इससे इन तीनों में से कुछ भी पूछ ले, चाहे इन तीनों में से ऐसे कुछ भी पूछ ले, 100% ओटी में आता है मेन बोर्ड परीक्षा में। ये दूसरी कंडीशन थी, ये पहली कंडीशन थी, ये तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में तीनों मान A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 बराबर है C1 बट्टे C2। तीनों ही मान आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हल की बात करते हैं, निकाय का कौन सा हल होगा, तो निकाय का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय नहीं, निकाय के अनेक अनंत हल होंगे। अनेक अनंत हल, निकाय के अनेक अनंत हल
होंगे। और रेखाओं की बात करते हैं तो तीनों मान जब बराबर होते हैं तब रेखाएं समपाती होती हैं, तब रेखाएं समपाती होती हैं। और समीकरण युग्म की बात करते हैं, अनेक अनंत हल हो या रेखाएं समपाती हो या तीनों मान बराबर हो तब समीकरण आश्रित संगत बनेगा, समीकरण आश्रित संगत बनेगा। आप डायरेक्टली संगत भी बोल सकते हैं। और इनसे 100% ओटी पूछी जाती है, चाहे तो इससे इन तीनों को पूछ ले, चाहे इन तीनों से इसको पूछ ले, चाहे ऐसे पूछ सकता है। अनेक अनंत हल होंगे तब रेखाएं कैसी होगी, समपाती। समांतर रेखा है तो समीकरण कैसा होगा, असंगत। चाहे कुछ भी पूछ सकता है। अद्वितीय हल है तो मान कैसे होंगे, बराबर। कैसे भी पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3.1। हमें इसमें से समीकरण निकालना है, समीकरण कैसा होगा, संगत है या असंगत है, समीकरण कैसा होगा। तो सबसे पहले ये समीकरण नंबर 1 है, तो ये समीकरण नंबर 2 है। तो जैसा कि मैंने बताया था, समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से सभी वन के मान निकालने हैं। A1 का मान निकालना है, B1 का मान निकालना है। आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो, B1 का मान निकालना है और C1 का मान निकालना है। तो जो पहले नंबर पर होगा वो समीकरण नंबर 1 में A1 का मान होगा प्लस माइनस के अनुसार ही होगा। B1 का मान हो जाएगा 2 ये, और ये C1 का मान हो जाएगा 5। A1 B1 C1 के मान हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं समीकरण नंबर 2 से, तो A2 B2 C2 के मान निकालेंगे। समीकरण 2 से A2 का मान निकालना है, B2 का मान निकालना है, C2 का मान निकालना है। A2 का मान निकालना है, B2 का मान निकालना है, C2 का मान निकालना है। तो जो फर्स्ट नंबर पर होगा वो A2 का मान होगा, कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर 2 दिया है तो हम 2 लिखेंगे। B2 का मान -3 है तो हम माइनस के 7 लिखेंगे, और C2 का मान 7 है तो हम 7 लिख देंगे प्लस। तो जैसे हमने मान निकाल लिए, उठा ले, कुछ भी उठा ले, हमने तीनों के मान निकाल लिए। अब बात करते हैं समीकरण कैसा होगा। सबको हम एक बराबर लिख देते, A1 बटे A2, आप चाहो कॉमा लगा सकते हो, आप चाहो बराबर लगा सकते हो, B1 बटे B2 और C1 बटे C2, ऐसे लिखना है। ये 1 2 हमेशा A से नीचे होते हैं, ये B से नीचे है 1, ये B2 है तो नीचे है 2, C1 है तो 1 नीचे है 2 नीचे है। तो जैसा कि हमने सभी के मान हमें निकालने हैं, अब यहाँ पर रखने हैं इनके मान। A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 के मान यहाँ से हमने जो निकाले हैं वही मान रखने। जैसे A1 का मान 3 बटे A2 का मान 2, B1 का मान 2 बटे B2 का मान -3, C1 का मान 5 बटे C2 का मान 7। तो बस यहीं से हमें पहचान मिल जाएगी। ये मान इसके बराबर नहीं है, ये पहला वाला मान दूसरे वाले मान के बराबर नहीं है, दोनों एग्जैक्टली एक जैसे नहीं लिखे हैं। ये 3 लिखा है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, ये बटे में 2 है तो यहाँ पर भी बटे में 2 होना चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि ये इसके बराबर नहीं है या ये इसके बराबर नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। A1 बटे A2 बराबर नहीं है, पहला वाला मान दूसरे वाले मान के बराबर नहीं है। तो हमसे समीकरण पूछा है, समीकरण कैसा होगा, तो पहला ही मान बराबर नहीं है दूसरे मान के। तो यहाँ पर समीकरण की बात हो रही है, समीकरण कैसा होगा, तो समीकरण संगत होगा। समीकरण की बात हो रही है, समीकरण कैसा होगा, तो समीकरण संगत होगा। सारे सवाल इसी आधार ऐसे ही होंगे। चाहो तो आप एक बार इसको और लिख सकते हो, 3/2 इक्वल नहीं है 3/2 बराबर नहीं है इसके। आंसर अपना समीकरण की बात हो रही है यही होगा। सारे सवालों में ऐसे ही करना है, यानी यही। और सवाल अगला सवाल जो भी आएगा उसमें यहीं पर चेंजिंग होगी। जैसे उसमें पूछ लिया रेखाएं कैसी होंगी, रेखाओं की बात करेगा तो समीकरण संगत होगा, बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी, तो रेखा में लिख देंगे हम प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। यहीं पर सवाल चेंज होगा बस। यदि हल की बात करेगा, समीकरण का हल कैसा है, निकाय के हल कैसे हैं, तो निकाय के अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है।
तीनों आंसर इन्हीं में से बस यहीं पर चेंजिंग होगा, और सब तरीका एक ही है। 3.1 में से सारे सवाल जितने हैं वो इसी आधार पर होंगे, बस यहाँ पर चेंज होगा। समीकरण की पूछेगा तो समीकरण लिखना है, रेखाओं की पूछे तो रेखाएं लिखनी है, और अद्वितीय हल पूछे तो अद्वितीय हल करना है। और कई सवालों में ये बराबर होती है, तीसरा वाला पद ये बराबर नहीं होगा तो उसके तरीके से आंसर आएंगे। तीनों बराबर होंगे तो उसके इस तरीके से अलग से आंसर आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो 3 शर्तें पहले बताई थी वही ध्यान रखनी है। तीनों शर्तों के आधार पर ही सवाल होते हैं, और ये परीक्षा में बहुत इंपोर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है।